लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में संथाल परगना की 3 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में तमाम पार्टियां मिशन संथाल में जुट गई है। सीएम समेत इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेता इंडी गठबंधन की जीत के लिए पसीना बहा रहे हैं। दूसरी ओर झारखंड बीजेपी के तमाम दिग्गज दुमका में कैंप कर रहे हैं। 28 मई को पीएम मोदी की भी सभा है। सवाल यह है कि अब की बार कौन बनेगा संथाल का शहंशाह। 11 सीटों पर मतदान, अब संथाल का संग्राम। 1 जून को संथाल की 3 सीटों पर मतदान। सीएम ने संभाली इंडी गठबंधन की कमान। 28 मई को दुमका में गरजेंगे पीएम मोदी। झारखंड की 11 सीटों पर वोटिंग के बाद अब 1 जून को संथाल परगना की 3 सीटों पर मतदान है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में गोड्डा, राजमहल और दुमका में वोटिंग है। ऐसे में झारखंड की सियासत संथाल शिफ्ट हो गई है। सीएम चंपई सोरेन ने इंडी गठबंधन की कमान संभाल रखी। दुमका लोकसभा क्षेत्र के जामताड़ा में इंडी गठबंधन की सभा में सीएम ने जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन के लिए वोट मांगे। जेएमएम का दावा है कि संथाल 2004 का इतिहास दोहराएगा और तीनों सीटों पर इंडी गठबंधन का पताका फहराएगा। 2004 को रिपीट करेगा 20 वर्षों के बाद, जब इस इलाके के तीनों सीट, चाहे वो गोड्डा हो, चाहे राजमहल हो, चाहे दुमका हो, तीनों सीट इस बार इंडिया गठबंधन के झोली में आने जा रहा है। उसके लोग तैयार हैं। लोग केवल प्रतीक्षा कर रहे 1 तारीख का। या कोई वेब नहीं काम कर रहा है। 2 दिन पहले अमित शाह जी आए थे। जनता बिल्कुल नजारत थी। एक भी लोकल लोग नहीं आए। बाहर से बोरो लोगों को लाया गया ताकि मंच को भरा जाए। आप समझ सकते हैं कि जनता का मिजाज कहाँ है। जब अमित शाह के रैली में जनता जाना नहीं चाह रही है, प्रेशर देके, पैसा दे दे के बुलाया गया। बंगाल से लोगों को लाया गया, बस कर के लाया गया। रैलिया में तो ऐसे ही होते ही है। नहीं, हमारे रैलियों में बस नहीं होता। राहुल जी की रैलियों में जनता स्वेच्छा से आ रही है। आज ये कल्पना भाभी को लोग सुनना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने एक मिसाल पेश कर दिया। तो हमें लगता है कि आप देख लीजिएगा कि जामताड़ा का जो विधानसभा है, यहाँ का जो लीड होगा वही जीत का मार्जिन तय करेगा। दुमका के दंगल में बीजेपी से सीता सोरेन ठोक रही ताल। सोरेन परिवार की बड़ी बहू के खिलाफ नलिन सोरेन मैदान में। गोड्डा में फिर से कमल खिलाने की तैयारी में निशिकांत दुबे। निशिकांत के खिलाफ ताल ठोक रहे कांग्रेस के प्रदीप यादव। राजमहल के रण में बीजेपी ने ताला मरांडी पर खेला दाव। जेएमएम ने मौजूदा सांसद विजय हांसदा पर फिर जताया भरोसा। राजमहल का खेल बिगाड़ने की तैयारी में विधायक लोबिन हेम्ब्रम। 2019 में संथाल की 2 सीटों पर कमल खिला था, लेकिन राजमहल पर कमल मुरझा गया था। अब की बार बीजेपी का दावा है कि जेएमएम का कथित किला ढहेगा और संथाल की तीनों सीटों पर कमल खिलेगा। अगर गढ़ था तो वो दुमका में शिबू सोरेन जी, जिनके नाम पर वो पूरे प्रदेश में वोट मांगते हैं, वो पिछली बार क्यों इतने बड़े मार्जिन से हार गए थे। और देवघर हम लोगों ने जीता था। तो संथाल की 3 सीटों में 2 सीटों पर तो अभी भी हम काबिज हैं। और राजमहल में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले लोबिन हेम्ब्रम से निपट ले, क्योंकि जो फीडबैक आ रहा है शायद लोबिन हेम्ब्रम को झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार से ज़्यादा वोट आने वाले हैं। और हमारी जो तीनों सीटों को जीतने का, फतह करने का, संथाल फतह करने का जो नारा है, हमें लगता है बिल्कुल पूरा होगा। और हमारा जो 14-0 का लक्ष्य है वो पूरा करेंगे। और संथाल का जो ये तथाकथित गढ़ कहते हैं अपना ना, वो भी ढहने जा रहा है। संथाल के संग्राम में 24 मई को बीजेपी के चाणक्य ने हुंकार भरी थी। जामताड़ा और देवघर के मधुपुर में अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया था। वहीं 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका में सीता सोरेन के लिए वोट मांगेंगे। यही नहीं, बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता संथाल में कैंप कर रहे हैं। मधु कोड़ा भी लगातार सीता सोरेन के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। यानी संथाल में संग्राम जोरदार है। बाजी कौन मारेगा, ये 1 जून को जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।